हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए रॉकेट इज लॉन्च नॉर्मल टू सरफेस ऑफ अर्थ अवे फ्रॉम सन along लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द अर्थ। देखिए, ये है आपका सन, एज्यूम कर लीजिए, और ये अर्थ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। और करा कि सन और अर्थ को मिलाने वाला जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग एक रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये सन, ये अर्थ और ये रॉकेट, और सन और अर्थ को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही, लेकिन सन से दूर, अवे फ्रॉम सन, सन से दूर की तरफ लॉन्च किया गया है। टुवर्ड्स सन नहीं लॉन्च किया गया है। द सन इज 3 × 10⁵ टाइम्स हेवियर देन द अर्थ। देखिए, अर्थ का मास अगर हम लोग m मान लें, तो सन का मास दिया है 3 × 10⁵ टाइम्स, 3 × 10⁵ m। ये सन का मास हो गया। और एंड इज एट ए डिस्टेंस 2.5 × 10⁴ टाइम्स लार्जर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। और ये सन से जो डिस्टेंस दिया है, ये दिया है 2.5 × 10⁴ r टाइम्स लार्जर देन अर्थ, मतलब इनटू r। ये डिस्टेंस हो गया सन से इस रॉकेट का। अब रॉकेट का मास मान लेते हैं स्मॉल m, और लॉन्च किया गया, मान लिए v वेलोसिटी से लॉन्च किया गया इसको। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है। द मिनिमम इनिशियल रिक्वायर्ड फॉर रॉकेट टू बी एबल टू लीव द सन अर्थ सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू। अब ये कह रहा कि वेलोसिटी का वैल्यू बताना है, ताकि ये रॉकेट सन और अर्थ दोनों के ग्रेविटेशनल सिस्टम से बाहर चला जाए, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर चला जाए। तो देखिए, ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़े होंगे, जो ग्रेविटेशनली बॉन्डेड सिस्टम होता है उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होता है। अगर ग्रेविटेशनली बॉन्डेड सिस्टम नहीं है तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, या अगर जीरो आ गया फिर भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो हम लोग इस सिस्टम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लेते हैं और उसको जीरो कर लेंगे। वही से जो v का वैल्यू आएगा वो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा। क्योंकि अगर बाउंडेड सिस्टम रहेगा, बाउंडेड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर नहीं जा रहा है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए भी हम लोग वही करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं और उसको जीरो के बराबर कर लेते हैं, ताकि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अब अर्थ का, अगर हम लोग सिर्फ अर्थ का एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन लिखे हैं, तो देखिए यहाँ अर्थ का रेडियस मान लेते हैं r, माने भी हैं अर्थ का रेडियस टाइम्स 2.5 × 10⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, तो अर्थ का रेडियस r। तो सिर्फ अर्थ के लिए हम लोग एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। ये जो वैल्यू दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखिए रॉकेट का, तो रॉकेट का काइनेटिक एनर्जी हो गया ½mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -g m1m2/r। अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर ही है रॉकेट। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट करें तब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। तो बस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो कर लीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो कर लीजिए, क्योंकि अगर बाउंडेड सिस्टम रहा तो मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव ही आएगा, ग्रेविटेशनली बाउंडेड सिस्टम के लिए नेगेटिव आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए हम लोग जीरो कर लेते हैं, और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, उसमें हाइपरबोलिक पाथ हो जाता है। खैर वो सब कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करना है, बस एस्केप वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, यही जो वेलोसिटी होगा ये एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा अर्थ का, v लिखा है। तो अब यहाँ से हम लोग v का वैल्यू लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, स्मॉल m तो कैंसिल हो गया, और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट लेना होगा, तो √2gm/r। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ और r रेडियस ऑफ अर्थ, यही अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है। अब यही इक्वेशन हम लोग इस सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए, रॉकेट का काइनेटिक एनर्जी ½ m vs दिया है, एस्केप वेलोसिटी के लिए सिंबल ½ m vs²,
और अर्थ और रॉकेट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gm1m2 बाई आर, ये अर्थ और रॉकेट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ माइनस। अब सन और रॉकेट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो G और m1 का वैल्यू हो गया आपका सामने दिख रहा है 3 × 10⁵ m1, और m2 तो स्मॉल m है, और डिवाइड बाई r डिस्टेंस, तो यहाँ से रॉकेट का डिस्टेंस यहाँ से सामने दिख रहा है डायग्राम में 2.5 × 10⁴ r। अब देखिए 10⁴ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, और 2.5 से 10 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, मतलब 2.5 × 10⁴ और 10⁵ कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, और Gm/r बचा, और 3 × 4 12 हो जाएगा, और इक्वल्स 0। एस्केप वेलोसिटी के लिए हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 ही करते हैं। अब इन दोनों नेगेटिव टर्म्स को राइट साइड ले चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ½ Vs² इक्वल्स Gmm/r प्लस 12 Gmm/r। अब ये हो गया 13 Gmm/r, और स्मॉल m कैंसिल हो गया, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हम लोग Vs का वैल्यू लिखते हैं √13, ये 13 Gmm कैंसिल हुआ, ये m कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 13 Gm/r, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 13 × 2 Gm/r, यही आपका एस्केप वेलोसिटी आ गया। अब देखिए √13 जो है, √13 लगभग आपका 3.6 के आसपास आएगा कुछ, तो √13 आपका 3.6 हो गया, और 2 Gm/r रूट, यही एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, यही वैल्यू दिया हुआ है कितना 11.2 km/s, तो इंटू 11.2, और यूनिट तो वही रह जाएगा km/s, यही वैल्यू आ गया। ये 4 से थोड़ा कम है, तो 11 × 4 44, 42 43 के आसपास कुछ आएगा, 41 भी आ सकता है, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, और ऑप्शंस में 42 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या आता है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।